नमस्कार मित्रों, डॉक्टर सत्य होप टॉक परिवार के सभी सदस्यों को प्रातःकालीन नमन वंदन करता हूं और भैया जी आवाज़ के इस सूक्ष्म अंक में आप सबका स्वागत करता हूं। अपने सभी परिजनों के परिवारों में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हुए विश्व शांति की कामना भी करता हूं साथ साथ, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सबका कल्याण हो और किसी को लेश मात्र भी दुख ना हो, ये सनातन परंपरा है। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। भैया जी आवाज़ के इस अंक में कुछ अपनी नई बात लेकर के आता हूँ। बातें तो वास्तव में बहुत नई नहीं होती हैं, किंतु कहने का अंदाज, कहने का समय अवश्य नया होता है, ये बात पक्की है। आज मैं आपका ध्यान एक विशेष बिंदु की ओर ले जाना चाहता हूँ और विशेष रूप से ये उन साथियों के लिए है जो कि परिवार के सदस्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। कारण कि वो कहीं अपनी व्यस्तता के कारण, अपनी पारिवारिक व्यवस्थाओं के कारण या कुछ सामाजिक व्यस्तताओं के कारण या किसी थोड़ी सी झिझक के कारण वो पटल पर दिखाई नहीं देते हैं। पटल पर उनका आना जाना कम हो गया है। तो जो साथी कम आते हैं उनको पहचान पाना नए साथियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये विशेष बात है। आप मुझे पहचानते हैं किस लिए? क्योंकि मैं आपके सामने प्रतिदिन आता हूँ। एक पटल पर आता हूँ, दूसरे पटल पर आता हूँ, तो जो इस पर देखते हैं वो उस पर भी देख सकते हैं। तो दोनों में से किसी न किसी पटल पर जो भी सज्जन देखते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं यहाँ पर वाचन करता हूँ। अब यदि मैं आना बिल्कुल बंद कर दूँ, महीने 2 महीने के लिए मैं बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाऊँ और अपना किसी प्रकार का वाचन नहीं करूँ, किसी प्रकार की कोई अपनी प्रस्तुति नहीं दूँ, तो जो पुराने साथी हैं वो तो मुझे जानेंगे निश्चित रूप से, चूँकि मुझे एक लंबा समय हो गया है इस पटल पर कार्य करते हुए। लेकिन जो इस 1 महीने में जब मैं चुप होकर के बैठ गया, मान लिया आज से चुप होकर के बैठ जाता हूँ, और काशी मीट बनारस या जो 16 नवंबर है उस तारीख तक यदि मैं बिल्कुल चुप होकर के बैठ जाता हूँ, तो पटल तो नहीं रुकेगा। पटल की तो प्रगति अपनी चलती रहेगी। पटल तो चलेगा और धूम धड़ाके से चलेगा, और इसमें नए साथी भी जुड़ेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पटल अब वो समृद्धि पा चुका है कि इसमें साथियों के जुड़ते रहने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बहुत से लोग इसको बराबर से देख रहे हैं, इसमें ताका झाकी हो रही है, इसको परख रहे हैं। तो इसलिए पटल तो रुकने वाला नहीं है। लेकिन यदि मैं रुक गया तो इस 1.5-2 महीने के बीच में जो नए साथी आएंगे वो भैया जी को नहीं जान पाएंगे, वो भैया जी को नहीं पहचानेंगे। और यदि कोई उनके सामने भैया जी का नाम लेगा तो वो समझेंगे कि ठीक है, होंगे कोई, हमें नहीं पता। और हो सकता है नाम से भी ना पहचान पाएँ। शक्ल की तो बात छोड़ दीजिए, नाम से भी नहीं पहचान पाएंगे। कुछ ऐसी स्थिति मुझे अभी परसों देखने को मिली। आभास है मुझे कुछ इस बात का कि संभवतः कुछ ऐसा ही मति भ्रम कहिएगा या भ्रम की स्थिति कहिएगा, वो पैदा हुई है। आप जानते हैं कि जो
पुस्तक छपने जा रही है, मोटिवेशन पर जो पुस्तक आधारित छपने जा रही है, मैं यहाँ से उसका नाम नहीं उद्घोषित करना चाहता, लेकिन मेरी बात हुई है आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी से कि शायद उसके नाम में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, उनके पास और भी सुझाव आ रहे हैं। तो जो नई पुस्तक छपने जा रही है उसके लिए हमारे कुछ साथियों ने, बल्कि हमारे बहुत से साथियों ने अपनी रचनाएं दी हैं, अपनी कहानियाँ दी हैं, अपने संस्मरण भेजे हैं उसमें प्रकाशित होने के लिए। तो चूंकि उसमें कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो कि पटल पर उपस्थित बहुत कम रहते हैं, या कहिएगा कि लगभग नहीं के बराबर, जिनकी अपनी मूल प्रस्तुतियाँ लगभग नगण्य हैं, तो उन साथियों की जो प्रकाशन के लिए कहानी या संस्मरण उपस्थित हुए हैं, ज्ञात हुए हैं, उनके लिए मूल्य बाहरी व्यक्तियों का बता दिया गया है। अब ये स्वाभाविक सी बात है, जब जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, कभी उनसे भेंट नहीं हुई है, कभी किसी प्रकार की कोई प्रस्तुति नहीं हुई है, तो इसलिए ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। मेरा अनुरोध है इसलिए अपने सभी साथियों से, जो प्रतिदिन आ रहे हैं, अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, उनसे भी, और जो उनके साथ में हैं, जिनको वो जानते भी हैं, हमारा प्रत्येक सदस्य इस बात को जानता है कि उनके संपर्क में कौन कौन व्यक्ति हैं जो मीट के सदस्य हैं, और वो अभी अपनी प्रस्तुति नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि जो ऐसे साथी हैं उनको उद्दीप्त करें, उनके अंदर उद्दीपन पैदा करें, उनके लिए उद्दीपक बने, अर्थात ऐसे सदस्यों को मोटिवेट करें। केवल इसलिए नहीं कि हम सब उनको पहचान सकें, बल्कि इसलिए कि उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसका उन्नयन हो सके, क्योंकि पटल का मुख्य उद्देश्य प्रतिभा का उन्नयन करना है। यदि हम केवल सदस्य बनकर, केवल पैसा देकर के सदस्य तो बन गए हैं और बस अपने मन में ये खुश होते रहते हैं कि हाँ हम इसके सदस्य हैं, लेकिन यदि हम पटल पर कुछ अपनी प्रस्तुति नहीं देते, कुछ भी अपनी तरफ से योगदान नहीं करते हैं, तो फिर उसका अर्थ क्या रह जाएगा, ये आप भी समझ सकते हैं और हम सब भी जानते हैं। इसलिए अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, अपने नाम को बताने के लिए, अपनी परिस्थिति के अनुसार हमने कभी इस बात को नहीं कहा कि आप आधा घंटा पौने घंटे का प्रोग्राम कीजिएगा। हमेशा से हम अपने सदस्यों को यही कहते चले आए कि 5 मिनट, 10 मिनट, हद से 15 मिनट का समय केवल आप निकालिएगा। और 24 घंटे में मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति कितना भी व्यस्त हो, व्यस्ततम व्यक्ति भी 15 मिनट का समय निकाल सकता है। और खूबसूरती की बात यह है कि जबकि ये पटल 24x7 है, अर्थात किसी भी दिन, किसी भी समय, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, दोपहर में, आंधी में, बरसात में, पानी में, गर्मी में, सर्दी में, शरद में, जिस ऋतु में चाहें, जिस मौसम में चाहें, जिस समय चाहें, किसी भी समय अपना वाचन कर सकते हैं। तो फिर ऐसी छूट के बाद तो 15 मिनट का, 10 मिनट का समय निकाल पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी के लिए भी मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है अपने साथियों से कि जो साथी अभी सुषुप्तावस्था में हैं उनको जगाने का काम किया जाए।
उनके कान में मंत्र फूंकने का काम किया जाए कि आप आइए, हम आपको जानना चाहते हैं पुनः, हम आपको पुनः पहचानना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपकी जानकारी में भी कुछ ऐसे साथी होंगे, मेरी भी जानकारी में है, मैं भी उनको प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी उनसे वार्ता कर रहा हूँ कि आप आइए, उठिए। इस समय जागने का समय है, इस समय सोने का समय नहीं है। विश्व पटल पर क्या हो रहा है सब जानते हैं। यदि आप इस समय सोए रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि कुछ खो देंगे। अब खोने के लिए कुछ नहीं शेष रहना चाहिए। अब हम खोने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, अब हम सोने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि अब हमें जागना होगा। अब हम जागेंगे। क्यों? क्योंकि एक सपना जो आपके इस भैया जी ने देखा है, उसको यदि साकार करना है तो सबको एकजुट होकर के प्रयास करना होगा। रामचंद्र जी के बनाए गए राम सेतु के स्थान पर गिलहरी प्रयास जिस प्रकार से किया गया है, इस प्रकार से गिलहरी प्रयास सबने करने हैं, तभी वो सेतु बनकर तैयार होगा। और उस सेतु को बनाने का यदि संकल्प लिया है, स्वप्न देखा है, तो उसको पूरा करने का कर्तव्य भी हम सभी का है। हमें सबको अपना थोड़ा थोड़ा अंशदान, गिलहरी प्रयास सबको करना है। ये तो रही बात पटल की। दूसरी एक बात और आपको स्मरण करा देता हूँ कि आज शुक्रवार है, आज शाम के नंबर में फ्राइडे मीट होनी है, 6 बजे मीट होगी। निश्चित रूप से अधिक से अधिक संख्या में मेरे साथी उसमें जुड़ें, और जिन साथियों के संपर्क हमारे पास हैं उनको भी सूचित करें कि वो भी इसमें जुड़ें, ताकि जो भी निष्कर्ष निकले या जो भी बात हो वो सबके सामने हो, अधिक से अधिक लोगों को उसकी जानकारी रहे और वो तदनुसार अपने कार्यक्रम की रूपरेखा बना सकें। ये दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु एक और है, और वो ये है कि हमारे जो भी काम हैं उन सबको हमें अब व्यवस्थित रूप से करना है। यदि हम एक रूपरेखा बनाकर आगे नहीं चलेंगे तो हमारा आगे बढ़ना कठिन होगा। इसलिए रूपरेखा बनाएं, प्रतिदिन के जो काम हैं उनको निपटाते चलें, करते चलें, एक दूसरे के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर के साथ में खड़े होकर के सब लोग कार्य करें, तभी बात बनेगी, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। कल शनिवार होगा आज के नवरत्न कार्यक्रम का। कल मैंने जैसे बताया था कि ये एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जो कि अभी ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन जैसे ही महामना हॉल सभागार बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद में वो स्थानीय स्तर पर ऑफलाइन भी हुआ करेगा। ये मैंने कल भी घोषणा की थी, आज पुनः उस बात को मैं स्मरण करा देता हूँ। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि जो जो कार्यक्रम हो रहे हैं कम से कम 3 दिन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहला शुक्रवार को फ्राइडे मीट शाम 6 बजे, दूसरा शनिवार को आज के नवरत्न कार्यक्रम अपराह्न 3 बजे से शाम को 7 बजे तक, और तीसरा सबसे सदन कार्यक्रम जो रविवार को होता है और शाम को 6 बजे जिसका समय है। किसी विशेष परिस्थितियों में, अपार कारणों में थोड़ा बहुत समय का इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये कार्यक्रम आवश्यक हैं, अवश्य ही होते हैं, ये पटल की ओर से संचालित होते हैं। इसलिए अनुरोध है कि सब कम से कम इसमें भाग अवश्य लें। और फिर कहूँगा कि फ्राइडे मीट में अवश्य भाग लिया कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से निर्णय लिए जाते हैं, बहुत सी सूचनाएं दी जाती हैं, बहुत सी सूचनाएं ली जाती हैं, और कभी कभी जब समय हमको मिलता है तो इसमें काव्य पाठ भी होता है।
तो कम से कम और कुछ नहीं तो अपनी रचना सुनाने के लिए ही तशरीफ़ ले आइएगा, लेकिन आइएगा ज़रूर। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, क्योंकि निश्चय किया गया है कि हम 15 मिनट 16 मिनट से ऊपर कभी नहीं किसी वो उसको करेंगे। और मैं जान रहा हूँ कि 15 मिनट से लगभग 20 सेकंड ऊपर हो गए हैं, तो आज विश्राम पाऊँगा। नमस्कार। ना मुझे पता है कि कौन यहाँ उपस्थित हैं, ना मुझे ये पता है कि कोई टिप्पणी है, कुछ ये नेट की समस्या है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा मांगते हुए किसी का आभार, सबका आभार करता हूँ, किसी विशेष का नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 16 मिनट हो चुके हैं, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।